सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सरल शब्दों में सर्व के मतलब होता है सब नामों संज्ञाओं के बदले सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्व सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। वह पढ़ाई में बहुत तेज है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वह अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में राधा के स्थान पर वह जो है सर्वनाम है, उसके सर्वनाम है, उससे स्वयं यानी मैं अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर कौन कौन आते हैं? मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है। राधा क्या है? संज्ञा है। राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है। राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद करती है। जैसे इसमें आप, अपना, यह, इस, इसका, वह के उसका, ये सब सर्वनाम है। अन्य उदाहरण है जैसे वह सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष एक विद्यार्थी है। इसमें सुभाष जो है संज्ञा है। सुभाष के जगह पर वह का प्रयोग हुआ है। वह सुभाष रोज स्कूल जाता है। वह क्या है? सर्वनाम है। उसके सुभाष के पास सुंदर बस्ता है। उसके यानी सुभाष के पास, उसके जो है सर्वनाम है। उसे घूमना बहुत पसंद है। उसे यानी सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। उसे जो है उसे सर्वनाम है। उपर्युक्त वाक्यों में सुभाष शब्द
संज्ञा है तथा इसके स्थान पर, सुभाष के स्थान पर वह का प्रयोग है, उसके का प्रयोग है, उसे का प्रयोग है। इस संज्ञा सुभाष के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए ये सर्वनाम है। संज्ञा की अपेक्षा सर्वनाम की विलक्षणता यह है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह संज्ञा नाम है, वहाँ सर्वनाम में पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध होता है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क इत्यादि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्वापर संबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन। निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब 1 नंबर को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बोलने वाले को, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है या उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम जाते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह भागता है, वह भागता है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के बारे में देखेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे इत्यादि, ये सब अपने लिए करते हैं, इसीलिए इन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, जो स्वयं स्कूल जाएगा अपने लिए करता है। हम मतदान नहीं देंगे, ये भी अपने लिए करते हैं। यह कविता मैंने लिखी है, जो ये अपने लिए, यह कविता मैंने लिखी है, जो ये अपने लिए किए हैं। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं स्कूल जाऊंगा, ये भी बोलने वाला अपने लिए करता है। हम मतदान नहीं देंगे,
बोलने वाला अपने लिए करता है। यह कविता मैंने लिखी है, बोलने वाला अपने लिए करता है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, ये भी बोलने वाला अपने लिए करता है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, ये भी जो है बोलने वाला अपने लिए करता है। ये सब उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखेंगे। मध्यम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे इसमें दो आदमी होते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जो हम बोल रहे हैं दूसरा आदमी सुन रहा है, उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, सुनने वालों को। जैसे मैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने इत्यादि, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष है ये सब। जैसे उदाहरण में, जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुमने घर का कार्य नहीं किया है, इसमें दो आदमी की बात है, यह है मध्यम पुरुष। तुम सो जाओ, ये भी मध्यम पुरुष है। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, इसमें भी दो आदमी की बात है, जो मध्यम पुरुष है। तू घर देर से क्यों पहुंचा, इसमें भी दो आदमी की बात है। तुमसे कुछ काम है, इसमें भी दो आदमी की बात है, जो मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसको कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी दो आदमी तीसरे आदमी के बारे में बात करता है, दो आदमी अपने आपस में तीसरे आदमी के बारे में बात करता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्हें, इनसे, उनसे इत्यादि, ये सब का है अन्य पुरुष हैं, जो दो आदमी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, दो आदमी है जो तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, वे मैच नहीं खेलेंगे, यह है अन्य पुरुष। वे क्या हैं? अन्य पुरुष हैं। उन्होंने कमर कस ली, उन्होंने इसमें जो लगा है ये अन्य पुरुष है। वह कल विद्यालय नहीं आया था, दो आदमी बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में, जो वह है, वह क्या है? अन्य पुरुष है। उसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना, उसे जो है तीसरा आदमी है, जो अन्य पुरुष है। उन्हें रोको मत, जाने दो, तीसरे आदमी की बात हो रही है, उन्हें रोको मत, ये भी क्या है? अन्य पुरुष है। उन्हें। इनसे कहिए अपने घर जाएं, इनसे क्या है? अन्य पुरुष है। अब आइए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में, जिन सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे इत्यादि, ये सभी है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में पास की वस्तु के लिए यह कोई नया काम नहीं है। यह कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। ये सब है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसे सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, किसी इत्यादि, ये सब क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह है कोई क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, उसने कुछ नहीं खाया। कुछ, उसने कुछ नहीं खाया। कुछ क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा में है संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंध के बारे में प्रयोग हुआ है। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा इत्यादि, जो दो शब्दों को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में उदाहरण में है जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसा एगो संबंध है, वैसा, जैसा और वैसा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें जैसा संबंधवाचक है, वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। दो शब्दों को जोड़ रहा है। जो परिश्रम करते हैं, जो क्या है संबंध है, वे सुखी रहते हैं। एक और शब्द है वे सुखी रहते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। इसमें दो शब्द जुड़ रहा है इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। वह जो न करे सो थोड़ा। वह जो न करे सो थोड़ा, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आइए पांचवा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने इत्यादि, ये सब क्या है जहाँ पर ये कौन, क्या, किसने जहाँ लगा होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं।
जैसे टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या रखा है, क्या जो है इसमें लगा है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, इसमें कौन लगा है कौन, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या लगा है क्या, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए, क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। छठा में दिया है निजवाचक सर्वनाम। निज के मतलब अपने, निजी, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निज का अर्थ होता है अपना, वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन, बोध कराना। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद इत्यादि, ये सब क्या है निजवाचक सर्वनाम है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जैसे उदाहरण में आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष आदर सूचक। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप जो इसमें मध्यम पुरुष है जो आदर सूचक बात कही गई है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं। अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते समय। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ये क्या है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक, निजी, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आँखों पर है, आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है।